समाज की हर एक व्यक्ति अपना स्वार्थ ढूंढती है। कुटुंब को क्या चाहिए, समाज को किसकी जरूरत है, उसका कोई विचार नहीं। किसी के भी जीवन में ध्येय नहीं होता, सब जगह पर अंधकार छाया हुआ। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, ये चारवाक के मत को पकड़ के सब चलते हैं। सब समाज भोगवादी विचार वाला बनता है। धीरे धीरे ध्येयनिष्ठ जीवन खलास हो जाता है। भारतीय संस्कृति में एक समय में ऐसा समाज हुआ था। समाज के प्रमुख नेता और राजकीय धुरंधरों सब भोगवादी बने थे, अति वैभवी जीवन जीते थे। समाज के प्रथम वर्ग के लोग जब भोग जीवन को सर्वस्व समझे, भाव जीवन को महत्व न दे, भोग को ही प्राधान्य दे, तो समझना कि समाज का समय खराब है। फिर भले ही मंदिरों की संख्या बड़ी हो, जिस समय में ध्येयनिष्ठ जीवन नहीं, भाव जीवन नहीं, वो समय बिगड़ा हुआ है। चौल देश में एक समय में ऐसा ही भोग जीवन जीते थे। बालक को बचपन से ही भोग जीवन की शिक्षा दी जाती थी। माँ बालक को पूछती, बेटा तू काली बहू लाएगा या गोरी बहू? तब बच्चा कहता, माँ मैं गोरी बहू लाऊंगा। तब बालक को लाड़ लड़ाने वाले सब हंसते थे। या कोई बाप अपने बेटे को पूछता, बेटा तू बड़ा होकर कितना पैसा कमाएगा? तो बालक दो हाथ चौड़े करके कहता, इतने सारे पैसे। बचपन से ही लोग भोग और अर्थ के विचारों बालक की नस नस में भरा जाता था। नैसर्गिक बड़ा होकर बालक का दृष्टिकोण भोग प्रधान ही रहेगा। चौल देश के एक गांव में एक नगर सेठ रहते थे। विपुल संपत्ति थी, खूब वैभव था, पर सांस्कृतिक दृष्टि पर भोगी जीवन जीते थे। पशुतुल्य जीवन था। प्रभु का दिया मानव जीवन सार्थक न करते, फुकट गंवाते थे। एक कहावत है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। नगर सेठ का बेटा भी, लड़का भी दिने दिने उन्मत्त होता। इसलिए ही हमारे शास्त्रकारों ने ये श्लोक दिया है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत् चतुष्टयम्। यौवन, वैभव, अधिकार और अविवेक, ये चारों अनर्थ का मूल है। जिसमें ये चारों हो, उसका अनर्थ का क्या कहना, सोच ही नहीं सकते। दो चार खुशामतियों के मित्रों को लेके पूरा दिन घूमता रहता है और बाजार में किसी की सब्जी या किसी के फल छीनता हुआ और नुकसान करता हुआ। नगर सेठ का लड़का इसलिए कोई बोलता नहीं था। माँ बाप को दुख होता है, पर पुत्र कपुत्र होता है तो वो अपनी जवाबदारी स्वीकारते नहीं। हमने संस्कार नहीं दिए, इस परिणाम से पुत्र उन्मत्त हुआ, ये कल्पना नहीं आती। वो समय में बालक को पाठशाला भेजा जाता था, पर माँ बाप के साथ कैसे जिया जाता है, समाज के साथ कैसे विवेक से जिया जाता है, वो पाठशाला में पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाई करके कैसे रुपये कमाना, ये सिखाया जाता है। जिस समय में जीवन का सर्वांगीण विकास की शिक्षा की जरूरत न लगे, वो अंधकार युग समझना चाहिए। एक दिन नजीक गांव में मेला लगा। वहां बाजार भी लगी थी। सब अपना सामान बेचने के लिए आए थे। नगर सेठ का लड़का और उनके 3-4 मित्रों के साथ आया। किसी की मिठाई तो किसी का फल खाते हुए भटकते थे। वहां आगे एक श्याम वणकर अपने कपड़े बेचने के लिए बैठा था। आंखों में तेज था, मुंह पर प्रसन्नता थी। उसके पास आके लड़के ने एक साड़ी हाथ में लेके पूछा, इसकी क्या कीमत है? वणकर ने कहा, 2 रुपया। लड़के ने साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और कहा, ये टुकड़े की कीमत क्या है? फिर वो एक टुकड़े का 2 भाग कर दिए और कहा, अब तो इसकी कीमत 8 आना हुई ना, और जोर से हंसने लगा। लेकिन वणकर ने उसके तूफान को हंसी में निकाल, अब ये वस्त्र दूसरा कोई पहन नहीं सकता, तो फिर उसकी कीमत कैसे मैं ले सकता हूँ? नगर सेठ के लड़के को अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ। ये वणकर की साड़ी के टुकड़े कर दिए, फिर भी गुस्सा नहीं किया, तो उसका मूल्य देना चाहिए। जेब में से रुपये निकाल के वणकर के सामने रखा और वणकर ने पैसा लेने का मना किया। मेरे पास बहुत पैसे, तेरी साड़ी खराब हो गई। वणकर ने कहा, साड़ी खराब नहीं, मेरी पत्नी वो जोड़ के पहनेंगी। मैं कहता हूँ तू पैसा ले ले। लड़के ने सत्ताशाही आवाज में बोला, तू किसी बड़े घर का युवक लगता है, गत जन्म का योग भ्रष्ट पुरुष है, इसलिए तो प्रभु ने तुझे संपत्ति दी है। तेरा चेहरा तेजस्वी है, पर तुझे पता नहीं है, किसी चीज वस्तु काम में आए तो ही उसकी कीमत होती है।
ये फटा हुआ कपड़ा है, इसकी कीमत मैं नहीं ले सकता। तुझे मालूम है खेडूत ने कितनी मेहनत से कपास तैयार किया और मेरी पत्नी उसमें से सूतर निकालती है, उसे रंग लगाने की कितनी मेहनत हुई उसका अंदाजा तुम्हें नहीं। उसके बाद सूतर की साड़ी बनाने में कितनी मेहनत होती वो तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी। ये साड़ी के पीछे का तू श्रम का मूल्य चुकाना चाहता है। श्रम का मूल्य कभी नहीं होता बच्चे। पैसा तो केवल योगक्षेम चलाने के लिए होता है। पैसों से किसी की मेहनत का मूल्यांकन नहीं होता। मैंने तो 2 रुपया भाव कहा था मेरे योगक्षेम के लिए, उनका अर्थ मेरे श्रम का मूल्य नहीं था। समाज आज अर्थशास्त्री को बड़ी समझ कि श्रम का मूल्य हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कितना? प्रत्येक वस्तु का मूल्य करने लगे तो वो हो ही नहीं सकता। नगर शेठ के लड़के को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये आदमी महान है। इसकी सब बातों में जीवन का सत्य भरा हुआ है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो महान कलाकार जो रंग भरता है वो अपना नाम लिखता है? भगवान की कला में क्या वर्णन करो। हमने जो कृति बनाई है उसके पीछे भी उसकी शक्ति है। नगर शेठ का लड़का वणकर की बात सुन के स्तब्ध हो गया और नमस्कार करके घर तरफ चलने लगा। नदी किनारे घूमता घूमता वणकर ने जो कही थी वो बातों का मनन करता हुआ चल रहा था। आज उसे जीवन का सत्य समझ में आया। आज पहली बार अपनी शुद्धता और प्रभु की महानता समझ में आई। वो वणकर के लिए हृदय में आदर और अंतर में वंदन करने लगा। दूसरे दिन सुबह उठ के भगवान को प्रणाम किया और अपने माता पिता को नमन किया। अपना लड़का हमें प्रणाम करे वो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसे तो आज सोने का सूरज लगता है। युवान लड़का पिता को चरण में नमस्कार करे वो बड़ा आश्चर्य है। नगर शेठ ने लड़के को प्रेम से बुलाया और पीठ पे हाथ रख के कहा प्रेम से, ये वर्तन कैसे बदला? लड़के ने जो हुआ सब घटनाक्रम बता दिया। नगर शेठ और उनका लड़का दूसरे दिन उस वणकर को ढूंढते उनके घर पहुंचे। वणकर का नाम था वल्लुवर। नगर शेठ और उसका लड़का वल्लुवर के घर के दरवाजे पे खड़े रहे। अंदर देखा तो वल्लुवर काम में एकाग्र थे। इतने में सूतर का धागा टूटा। धागा जोड़ने के लिए ऊपर देखा तो नगर शेठ और उनका लड़का खड़ा था। ये सब देखते ही खड़े हो गए, आदर सत्कार किया। नगर शेठ ने कहा, आपने मेरे बेटे का जीवन बदलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लड़के को जीवन लक्ष्य शिक्षा दे और घड़तर कीजिए। अपना प्राचीन शिक्षा पद्धति भी ऐसी ही थी। बाप अपने लड़के को ऋषि के आश्रम में शिक्षा के लिए सौंप देता। विद्यार्थी को भी गुरु प्रति भाव और प्रेम रहता। गुरु का सदा आदर करता और आज्ञा का पालन करता। दूसरे दिन से नगर शेठ का बेटा वल्लुवर के घर रहने लगा। उसके पास रह के जीवन लक्ष्य शिक्षण ग्रहण करने लगा। नगर शेठ भी कभी कभी वल्लुवर के घर थोड़ा समय बिताते थे और बैठ के सत्संग करते थे। उन्होंने वल्लुवर को अपना गुरु मान लिया। एक दिन नगर शेठ ने वल्लुवर को कहा, मेरे पास बहुत संपत्ति है, थोड़ी आप रखो। वल्लुवर ने कहा, सेठ आप गत जन्म के योग भ्रष्ट भगवान के लाडले, तो आपको संपत्ति दी है उनका वर्तमान जीवन में उपयोग करें। मुझे पैसे की जरूरत नहीं। चौर देश की धरती चारों तरफ सूखी और आकाश में से अंगारे बरसते थे। अन्न और पानी के लिए प्रजा तरसती थी। नगर शेठ कुदरत और विधाता के दोष देखते थे। वल्लुवर ने कहा, सेठ दुनिया में किसी को दान करना बहुत कठिन है। सबके मन में एक ही बात होती है कि मैं सब दान कर दूं तो मेरा क्या होगा। धनवानों ने अगर अन्न के भंडार खुले रखे तो लोगों की तकलीफ दूर। कुदरत ने धनवानों को देने में संकोच नहीं रखा है। वल्लुवर का इशारा नगर शेठ समझ गए और उसने अपने अन्न के भंडार प्रजा के लिए खुले करवा दिए। नगर शेठ ने एक बार बातों बातों में पूछा कि आपकी छोटी सी झोपड़ी में इतना सुख और शांति का कारण कौन सा है? सेठ, संसार के सुख का आधार श्रीमंताई या गरीबी पर नहीं है, लेकिन पति पत्नी का एक दूसरे पर प्रेम है। पति पत्नी एक दूसरे का सुख देखते हैं और एक दूसरे का प्रेम भाव का सम्मान करे, वही सुख और स्वर्ग है। नगर शेठ ने कहा, आपके पास ज्ञान है, जीवन का अनमोल खजाना है, तो आप लिखते क्यों नहीं? उनसे हम सबको जीवन का मार्गदर्शन मिले।
नगर शेठ के प्रेम पूर्वक आग्रह का मान रख के लिखने की शुरुआत की। वल्लूवर ने 130 अध्याय लिखे, उसमें 1330 श्लोक थे। ये सब धर्म, अर्थ, मोक्ष, सदाचार, क्षमा और शील इस विषय में थे। नगर शेठ ने सब पढ़ा और आनंद से झूम उठे। उसे अब तक लगता था कि वल्लूवर एक सरल भगवत भक्त है, पर नैतिक सिद्धांतों पर एक सामान्य बनकर इतना सुंदर स्पष्ट अर्थ में लिख सकते हैं। वल्लूवर, आप महान हो। ये सुंदर वाङ्मय राजमान्य होना चाहिए। उस समय समाज में पंडितों का वर्चस्व था। राजा भी राज पंडितों को भी बड़ी सत्ता देता था। पंडित मान्य करे तो ही प्रजा समक्ष रख सकते। गरीब बनकर को देख के राजा को लगा, ये पंडित जैसा लगता तो नहीं है। बड़ी नम्रता से वल्लूवर ने ग्रंथ राज पंडितों के सामने रखा। राज पंडित ने कहा, आप पंडित हो? मैं कह नहीं सकता। आप भक्त हो? मुझे मालूम नहीं। तो आपने ये राजनीति पर ग्रंथ लिखा है? ना, वल्लूवर ने जवाब दिया। तो आपने कौन से विषय पर ग्रंथ लिखा? राज पंडित परेशान हो गया। ये मानव देह लेके सृष्टि में आने के बाद जो देखा, अनुभव में आया, मुझे जीवन में जो उपयोगी लगा वो मैंने लिखा। जीवन घड़तर का ग्रंथ है। पंडितों ने एक एक प्रकरण पढ़ने लगे और खुश होकर मस्तक पे लेके नाचने लगे। वो ग्रंथ का नाम कुरल, ये अति पवित्र ग्रंथ होने के कारण तिरु यानी पवित्र, और ग्रंथ का नाम तिरुकुरल रखा। ऐसा महान पवित्र ग्रंथ लिखने वाले वल्लूवर को भी लोग तिरुवल्लुवर के नाम से आदर प्रेम से कहने लगे। महाराष्ट्र में नामदेव का जो स्थान है, गुजरात में नरसिंह मेहता का स्थान है, वैसे ही दक्षिण में तिरुवल्लुवर का स्थान है। ऐसे महान पवित्र ग्रंथ समाज को देने वाले तिरुवल्लुवर के चरित्र को हम नमन और मनन और चिंतन करें और आचरण में लेके उनको हम सच्चे दिल से नमन करके जीवन चरित्र का सम्मान करें। अस्तु।